आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस आपको बहुत मिल जाएंगे, कहीं से सर्च कीजिए, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो भी डाउट्स वगैरह है या जो भी आपका कंसेप्ट है उसके बैकग्राउंड में वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज कुछ नया टॉपिक्स में लेकर आया हूँ, जिसके अंदर दो टॉपिक में कवर करूँगा। एक तो आपका सिलोगिज्म होता है, दो टॉपिक रहेगा आपका सिलॉक्स। ये फेवरेट क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन रहता ही है, इसको बोलते हैं हम लोग सिलोगिज्म। और दूसरा टॉपिक लूंगा मैं वेन डायग्राम। ये दो टॉपिक एक साथ कवर करने वालों, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट सेम है, कुछ खाली कुछ डिफरेंट मेथड है क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोग आ जाए ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, नाइस, माशाल्लाह, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी जल्दी शेयर करो, जाके अभी 15 ही आए हैं। ठीक है, कम से कम 30 प्लस हो जाए तो हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। दो टॉपिक है हमारा, सिलोगिज्म और वेन डायग्राम, और इस पे क्वेश्चन का आप दोनों को अगर ऐड करोगे तो कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन ये दोनों टॉपिक से आते हैं, और बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप कंसेप्ट अच्छे समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर आए आप कर सकते हो। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी जल्दी ज्वाइन कराओ सबको। आवाज़ नहीं आ रही है, चेक करो जरा, देखो आवाज़ नहीं आ रही है, बोल रहे हैं सब लोग। यस करो अगर आवाज़ आ रही है, तो नहीं आ रही तो भी बोलो, रुको मुझे चेक करने दो। ओके, आवाज़ आ रही है। सर क्लास का टाइम मगरिब के बाद का रखिए। देखो पॉसिबल वैसा नहीं हो पा रहा है हम लोग को, क्योंकि दोनों लेक्चर रखना है आपके लिए, और हम लोग को भी कुछ बिजी शेड्यूल्स होते हैं ना। तो उसके हिसाब से 6 to 8 ही रखा गया है। ठीक है, वॉइस इज क्लियरली टू मी। ओके ओके, वॉइस क्लियर है आई थिंक। रखना है आपके लिए, और हम लोग को भी कुछ बिजी शेड्यूल्स होते हैं ना। आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है, मैं खुद ऑनलाइन लाइव आके देख रहा हूँ, तो आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रॉब्लम हो रही तो आपका नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, अभी भी क्वांटिटी कम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो 20-22 लोग हो गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैं जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनको बता दूं मैं आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। आज दो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, वेन डायग्राम एंड सिलोगिज्म। ये दोनों टॉपिक का कंसेप्ट एक ही है, इसलिए दोनों साथ में ले लिया मैं, और इस दोनों को मिला के 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आएगा, कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल टॉपिक्स है। तो मैं कुछ आपको बता दूं वेन डायग्राम क्या होता है। आप लोग पढ़ भी चुके होंगे वेन डायग्राम, अपने 9-10 में था भी लास्ट, लेकिन पढ़े हुए बहुत कुछ पढ़े तो हम लोग सब कुछ है। ठीक है, नया कुछ तो नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ता है। अभी नए पैटर्न से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम आप जैसे आपको पता है कि हम लोग इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या सर्कल, समझो कोई चीज़ ए है, तो ए को मैंने क्या मान लिया, एक सर्कल मान लिया। कोई चीज़ बी है, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। कोई चीज़ सी है, एक सर्कल हो गया। मोस्टली 3 चीज़ देगा, ए बी सी, कुछ भी नाम दे देगा उसकी जगह पे। अब अपने को ये वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि तीनों में रिलेशनशिप क्या है। तीनों में रिलेशनशिप क्या है, ए का बी से क्या रिलेशन है, बी का सी का, या तीनों का क्या रिलेशन है, तीनों का रिलेशन है ही नहीं। ये अपना थोड़ा सा इसमें जीके काम आता है, जो अपना जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वो काम आता है कि रिलेशनशिप ढूंढना पड़ता है कि इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कि मैं 3 चीज लिख दिया, वेजिटेबल, कैबेज, पोटैटो। अगर इसका डायग्राम आपको बनाने बोले तो अब इसके अंदर आपको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ता है
कि इसमें सबसे बड़ा सेट क्या है, सबसे बड़ा उसके अंदर क्या है, किसके अंदर सारी चीजें आती है। तो आप क्लियरली बोलोगे सर वेजिटेबल जो है सबके अंदर आएगा। तो वेजिटेबल के लिए क्या बनाऊंगा मैं, एक सर्कल ऐसे बना दूंगा वेजिटेबल, क्योंकि कैबेज और पोटैटो दोनों किसके अंदर आते हैं, वेजिटेबल के अंदर आते हैं। तो ये हो जाएगा कैबेज का। अब हाँ, अब डायरेक्ट नहीं बनाना है आपको, कैबेज तो इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये हो गया वेजिटेबल, ठीक है, बाहर वाला अपना जो सर्कल था वो क्या हो गया, वेजिटेबल हो गया। अब कैबेज और पोटैटो, अब ये दोनों में कोई रिलेशनशिप है क्या, कैबेज और पोटैटो का, तो आप बोलोगे कोई नहीं है, कैबेज अलग वेजिटेबल है और पोटैटो अलग है, तो दोनों को अलग अलग सर्कल से हम लोग बना देंगे। ये नाम, ये रहेगा कैबेज और ये हो जाएगा पोटैटो। तो इस तरह का डायग्राम कोई ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, तो उसको टिक मार देना है, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबिलिटी की डायग्राम क्या बन सकता है कि आपको क्या दे देगा, ये तो यूनिवर्सल सेट रहेगा और ये दोनों के अंदर कोई एक रिलेशनशिप दे देगा, ठीक है। समझो ए और बी में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, कैसे शो करोगे आप, ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों के बीच में कुछ कॉमन चीजें आती है, ठीक है, जैसे आप लोग सेट वगैरह में पढ़ते हो, ए इंटरसेक्शन बी होता है, या ए के अंदर पूरा बी आ गया, समझो ए के अंदर पूरा ए बी के अंदर आ गया, तो ये ऐसे शो करोगे तुम लोग कि ऑल ए आर बी, ऐसा बोल सकते हो, सारे ए क्या है, बी है, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ चुके हो, नया कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप कैसे किसके अंदर क्या, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेन डायग्राम। दूसरा टॉपिक क्या मैं बोला था, सिलोगिज्म लेने का है। तो सिलोगिज्म में क्या होता है, इसका ही एडवांस पार्ट बोल सकते हो, कि जो वेन डायग्राम उसका एडवांस पार्ट में स्टेटमेंट में चीजें दी हुई रहती है। जैसे बोल दिया सम ए आर बी, सम ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया आपको सम बी इज सी, ऐसे दे दिया, ये स्टेटमेंट बोलता है। ऐसा क्या रहेगा आपका स्टेटमेंट। उसके बाद कंक्लूजन दे देगा आपको कि भाई हाँ तुमने इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन सीखा है। तो उसमें दो कंक्लूजन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। तो जैसे और कंक्लूजन एक दे दिया कि सम बी आर सी, ऐसे दे दिया, तो आपको बताना कि सही है कि गलत है, किसके बेस पे बताना रहेगा, जो आपका स्टेटमेंट गिवन रहेगा उसके बेस पे। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर बात करोगे तो बेस्ट डायग्राम जो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, हम लोग पढ़ाते रहते हैं रीजनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चों को, जिसमें बैंकिंग वगैरह के बच्चे होते हैं, एसएससी के बच्चे होते हैं, उनको सबसे बेस्ट समझता है डायग्राम वाला। जो भी हम लोग सीखे ना वेन डायग्राम का, वही मेथड हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, जो स्टेटमेंट उसका डायग्राम बनाओ। तो सम ए आर बी, तो ए ले लो, ये ए है, उसका कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट मतलब ये पार्ट क्या है, बी है, ठीक है। ये पहले स्टेटमेंट का डायग्राम हो गया, सम ए आर बी। उसके बाद क्या दिया, सम बी इज सी, बी का कुछ पार्ट सी है, तो सम बी इज सी। तो ये स्टेटमेंट का डायग्राम हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन निकालना है, सही कि गलत है। 3-4 कंक्लूजन रहेगा, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको समझेगा, ठीक है। अब अगर पहला कंक्लूजन देखूं, सम बी आर सी, कुछ बी सी है, सही है क्या इसके अकॉर्डिंग के, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो बी का कुछ पार्ट क्या है, सी है। तो ये छोटा सा एग्जांपल दिया था मैं, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। तो दोनों टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सब सीखते जाएंगे, ठीक है। वॉइस इज क्लियरली टू मी। चैट बंद हो गया क्या? वालेकुम अस्सलाम। लास्ट चैट उतनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि वेन डायग्राम क्या है और सिलोगिज्म क्या होता है। सिलोगिज्म ये है, छोटा सा एग्जांपल दे दिया, अब एग्जांपल के थ्रू अच्छे समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपका, कुछ 3 चीजें दी हुई रहेगी, मोस्टली 3 चीजें रहती है। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, डॉक्टर्स, लॉयर्स और प्रोफेशनल्स, 3 चीजें दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि चारों ऑप्शन जो ए बी सी डी,
चारों में से ये तीनों चीजों को कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल जो वर्ड दिया है ये सबसे मेन है। आपको कीवर्ड क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि उसका मेन जो इसके अंदर आते हैं कैटेगरीज क्या है। तो डॉक्टर्स और लॉयर्स प्रोफेशन से, तो प्रोफेशनल्स कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसके अंदर दोनों डॉक्टर्स और लॉयर्स आते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स और लॉयर्स। अब डॉक्टर्स, ये हो गया डॉक्टर्स और ये हो गया लॉयर्स, ठीक है। ये डायग्राम है। लेकिन अगर आप इसका आंसर देखोगे तो ये आंसर भी कुछ हद तक सही है, ठीक है। लेकिन और अगर डीप में जाओगे आप, और अगर डीप में जाओगे आप, मोस्टली लोग बी दे रहे हैं आंसर, सी भी दे रहे हैं कुछ लोग, सी तो नहीं आएगा, ए और बी ही हो सकता है। क्योंकि देखो सी का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो तीसरा सर्कल है ना, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि प्रोफेशनल के अंदर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, लॉयर्स भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही डायग्राम हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर्स और लॉयर्स दोनों प्रोफेशनल है, तो ये देखो ये बाहर आ गया, मतलब एक सर्कल दोनों में से निकल गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और ये तो तीन, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑप्शन डी का मतलब क्या हो रहा है कि तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग नहीं है, दोनों क्या है प्रोफेशनल्स है। तो अब लड़ाई देखो बी, सी और डी तो इसे रेस से बाहर हो गए, सी और डी रेस से बाहर हो गए, लड़ाई किसमें, ए और बी में है। क्या आंसर मार्क करो, बी मार्क करो। ओके, तो क्या मार्क करूं, बी और ए। अच्छा, ए का मतलब मैं बता दूं आपको, ए का मतलब है कि समझो ये प्रोफेशनल अगर है, इसको तुम लोग डॉक्टर मानते हो और इसको लॉयर्स मानते हो, मतलब ये हो रहा है कि आप डॉक्टर्स और लॉयर्स में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि ये देखो इसका मतलब सम का मतलब होता है कि कुछ डॉक्टर्स लॉयर भी होते हैं या कुछ लॉयर्स डॉक्टर्स भी होते हैं। क्या ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? अगर है तो आपका ऑप्शन आएगा ए, अगर नहीं है तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, वो लॉयर भी होगा, अगर देखेंगे तो एक अलग अलग प्रोफेशनल के हिसाब से बी होता वही है, क्योंकि हर आदमी एक अलग अलग, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो ए भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्टेड आंसर है, जो कमीशन ने एक्सेप्ट किया है, वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अगर बेस्ट आंसर चूज करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। ए भी हो सकता है लेकिन बेस्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस होता है कि कुछ डॉक्टर्स लॉयर होते हैं, लेकिन कुछ आता है, लेकिन मोस्टली क्या है, दोनों अलग अलग प्रोफेशन है। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव आंसर इज बी। हाँ, ए भी हो सकता है, वही मैं बोला आपको। ए क्यों होगा, क्योंकि कुछ केस में हो सकता है, लेकिन ये क्या है, टोटली क्लियर है जो डॉक्टर और लॉयर में रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और बोर्ड ने जो एक्सेप्ट किया इसका कमीशन ने आंसर, वो भी कौन सा है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बी का आंसर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया आपको। आपको पहले डायग्राम बनाना है अच्छे से और उसको फिर एनालाइज करना है कि दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, वाटर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोजन, ये तीन चीज है, वाटर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, ठीक है। अब वाटर देखो, अब इसमें मेन चीज क्या है, हाइड्रोजन हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होता है अपना, वो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, देखो H2O, और एटमॉस्फेयर में तो हाइड्रोजन है ही है। मतलब क्या होगा, अगर तुम इसको हाइड्रोजन मानते हो, में भी प्रेजेंट है, और एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल का रिलेशनशिप क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर सिर्फ यहाँ पे नहीं है, अर्थ पे भी है और अदर प्लेनेट पे भी है, तो ऑल हाइड्रोजन नहीं ले सकते हो, सारे हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में नहीं है, वो बहुत सारे हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर के बाहर भी है, ठीक है। सन पे ले लो, सन का तो अच्छा खासा पार्ट क्या है, हाइड्रोजन ही है, तो ऑल हाइड्रोजन और ऑल वाटर भी एटमॉस्फेयर पे करो, तो मुझे समझ में आएगा कि अभी रिकनेक्शन सक्सेसफुल, हाँ कनेक्शन हो रहा है सर, ठीक है क्या।
मोबाइल डेटा सर, आवाज बंद कर दो। मोबाइल डेटा चालू रखो तो समझ में आ जाएगा कहाँ से करना है। और चैट लगे तो उसी में पढ़ो ना, साथ में रखता हूँ। ठीक है, क्या आंसर आएगा सर? बफरिंग, हाँ बफरिंग हो रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम भी था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जी इसका आंसर क्या होगा? सर फ़ॉन्ट साइज भी रखिए सर क्वेश्चन का। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज तो बड़ा ही है, फिर मैं और बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? मोस्टली लोग बी जा रहे हैं। हाँ, सबका आंसर बी आ रहा है, देखते। बी का मतलब है आपने, हाँ आपने यही मिस्टेक कर दिया कि आपने क्या किया होगा, ये शर्ट बनाया होगा, ये शर्ट है और ये इसके अंदर टाई ले लिया होगा। ठीक है, ये किया होगा और बाहर क्या कर दिए, शूज कर दिए। ठीक है, बी वाले। ठीक है, यही किए होंगे तुमने, जो गलत है। देखो, शर्ट और टाई में कोई रिलेशन नहीं होता है। जरूरत है शर्ट पे टाई पे आता है, शर्ट मतलब आपने इसका मतलब ये ले लिया कि सारे जो टाई होते हैं शर्ट के अंदर आते हैं, ये पॉसिबल थोड़ी है। शर्ट और टाई टोटली अलग चीज है। कोट भी पहना जाता है, बहुत सारी चीजों पे होता है, और अलग अलग दोनों कपड़ा है, उसके ऊपर पहना जाता है। ठीक है, शर्ट के अंदर टाई नहीं आता है। ठीक है, ये टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? देखो, शर्ट अलग है, टाई अलग है और शूज अलग है, तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तीनों में कोई, सब अलग अलग चीजें पहनने के कपड़े हैं। ठीक है, जैसे पैंट शर्ट भी आप बोल दोगे कि पैंट के अंदर शर्ट आता है, शर्ट के अंदर पैंट आता है, या आप किसके अंदर क्या पहनते हैं, तो पहनते हैं अंदर, उसके अंदर नहीं आता है वो। ठीक है, तो ये शर्ट बन जाएगा, ये टाई बन जाएगा और ये बन जाएगा शूज। तीनों अलग अलग चीजें, कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब ऑल आर गारमेंट्स। ठीक है, सारी चीजें क्या है, गारमेंट्स है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। शर्ट के अंदर टाई नहीं आता है, इसका मतलब ये देखो, आपने जो बी, जो लोग बी बोल रहे हैं ना, बी बी का मतलब ये आपने दिखा दिया कि सारे जो टाई होते हैं वो शर्ट होते हैं, ये मतलब हो गया। समझो डायग्राम को। ठीक है, इसका मतलब क्या, सारे टाई शर्ट है, जो कि नहीं एक्सेप्टेबल है। सारे टाई शर्ट होते हैं कि आप बताओ? तीनों अलग अलग चीजें, तो बेस्ट आंसर क्या आएगा? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो बी बोल रहे थे तो आप समझो क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अभी मोस्टली लोग ए दे रहे हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब ये टाइप का भी डायग्राम पूछता है, ये भी एक वेन डायग्राम का हिस्सा है। ठीक है, वेन डायग्राम। अब इसमें क्या बोल देगा, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर देगा, 2 या 3 फिगर दे देगा, आपको बोलेगा कि उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सर्कल दिया है, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन को, मतलब ये सर्कल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन को। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, मैं लिख दे रहा हूँ, रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है, डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स है। और ट्राइंगल रिप्रेजेंट लॉयर, जो ट्राइंगल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या क्वेश्चन, फाइंड आउट द मेन हु आर डॉक्टर। क्या होना चाहिए आपको, मेन, ऐसे मेन बताओ जो डॉक्टर्स है, बट नॉट लॉयर, लॉयर नहीं होना चाहिए। अब लॉयर नहीं होना चाहिए मतलब ये पूरा ट्राइंगल का जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, क्योंकि वो लॉयर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉयर्स नहीं होना चाहिए। मोस्टली आंसर क्या दे रहे, बी दे रहे, बी बी। अभी इसका आंसर बताओ, बी दे रहे। अब फाइंड आउट मैन हु आर डॉक्टर बट नॉट लॉयर, लॉयर नहीं है। कौन से लॉयर नहीं है, तो लॉयर वाला पूरा में हटा दिया, मैन होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। मतलब आपका सर्कल और ट्राइंगल, रेक्टेंगल के अंदर कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये आ रहा है,
ये ई, देखो ई किसके अंदर आ रहा है, जिस मेन के अंदर भी आ रहा है, डॉक्टर, आपको वही बताना है, जो मेन भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई आ रहा है मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए सबको, आसान था। आपको फिर ये देखना था कि क्या नहीं पूछा है, बस उसको हटा दो सीधा। लॉयर नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, लॉयर को पूरा एग्जिट कर दिया। और फिर डॉक्टर और मेन में कॉमन लेटर कौन सा आ रहा था, लेटर ई आ रहा था, ई इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके, आई थिंक सबका ए आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये दिया हुआ है। हाँ, अब ये देखो, इसमें आसान कर दिया है, आपको क्वेश्चन में से ढूंढ के कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, पहले देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्किंग पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्रेजुएट, ये सर्कल है, सर्कल ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा सर्कल है हाउस वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दो सर्कल है, हाउस वाइफ, ग्रेजुएट एंड वर्किंग पीपल। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है मैं पहले देख लूं सबका। ई, आप ऑप्शन लिखिए ना, आंसर मत लिखा करो, ऑप्शन लिखो, ए बी सी डी, ABCD आंसर लिखा करो आप। अच्छा सी जी, अच्छा CG। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। क्या आपको निकालना है, अमंग द फॉलोइंग ग्रेजुएट एंड हाउस वाइफ बट नॉट वर्किंग पीपल। देखो नॉट क्या बोला है, पहले वो जो नॉट बोला ना उस पर फोकस किया करो। हाँ, निकालना किसको आपको, ठीक है, निकालना किसको आपको, वर्किंग पीपल मतलब वापस से ये ट्राइंगल बाहर हो जाएगा, बट नॉट वर्किंग पीपल। ठीक है, ये ट्राइंगल अपना क्या हो गया, रेस से बाहर हो गया, खत्म कर देते इसको। ये ट्राइंगल नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए, ग्रेजुएट भी होना चाहिए और हाउसवाइफ भी होना चाहिए। मतलब आपको ये दोनों सर्कल के अंदर कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है वो देखो, क्योंकि ये ग्रेजुएट वाला है और ये हाउसवाइफ, दोनों में आप देखोगे तो ये जी कॉमन है, तो वही अपना आंसर है। क्योंकि क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट भी होना चाहिए, हाउस वाइफ भी होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन जी आ रहा है। और जी मतलब कौन सा पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी, मोस्टली लोगों का आंसर सी आ रहा है, ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये आ गया, वो सारे क्वेश्चन किसके ऊपर थे, वेन डायग्राम के ऊपर। अब ये आ गया सिलॉक्स के ऊपर। सिलोगिज्म भी आपको बताया था मैं कि स्टेटमेंट गिवन रहेगा, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट और उसका कंक्लूजन, मतलब ये स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये मीनिंग होता है। ठीक है, दो ही कंक्लूजन दिया है, पहले हम लोग पढ़ते हैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं उसका। ठीक है, आप भी डायग्राम बनाइए साथ में। सम स्क्वायर्स आर सर्कल, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, तो अगर ये स्क्वायर्स है, हम लोग मानते थे इसका स्क्वायर्स है, सम पार्ट उसका क्या है, सर्कल है, सम स्क्वायर आर सर्कल, ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन आ रहा है, सम स्क्वायर आर सर्कल, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, नो सर्कल इज अ ट्राइंगल, सर्कल और ट्राइंगल में, ट्राइंगल को हम लोग इससे मान लेते हैं, ट्राइंगल ये है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, मतलब यहाँ पे कट कर दो, नो सर्कल इज अ ट्राइंगल। ठीक है, नो सर्कल इज अ ट्राइंगल, आंसर क्या आ रहा है सबका, सी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। थर्ड वन दिया है, नो लाइन इज अ स्क्वायर, कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है, तो यहां से अब कट कर दो और यहां बना दो, ये लाइन का सर्कल है। देखो इसमें सारी चीजें सर्कल से ही रिप्रेजेंट करना है, सब चीज को सही नाम देना है कि ये वाला जो सर्कल है स्क्वायर के लिए, सर्कल ये सर्कल के लिए, ये वाला सर्कल ट्राइंगल के लिए, ये वाला लाइन, ये वाला सर्कल लाइन के लिए। और उसके अंदर जो दोनों में रिलेशनशिप है उसको शो कर नहीं है, तो हम लोग इसका शो करेंगे कि ये दोनों में कोई रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कट का निशान मार देंगे। तो ये पूरे स्टेटमेंट का ये लॉजिकल वेन डायग्राम बन चुका है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग ले लेते हैं कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन दिया, पहला ऑल स्क्वायर्स आर
ऑल स्क्वायर्स आर बीइंग ट्राइंगल इज ए पॉसिबिलिटी। जो सारे स्क्वायर्स हैं, सारे स्क्वायर्स हैं, ये वाला, ये ट्राइंगल होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है सारे। तो इसमें ऑल बोल दिया ना। पहली बात तो ये देखो, सर्कल और ट्राइंगल में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो देखो ये जो पार्ट आ रहा है दोनों में कॉमन है, तो ये कभी भी ये वाला पार्ट ट्राइंगल नहीं होगा, पॉसिबिलिटी भी नहीं होगी। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि जब ये ना बोल देगा ना कोई भी सर्कल ट्राइंगल नहीं है, तो कुछ भी पार्ट जीवन 1% भी वहां के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सर्कल कोई भी पार्ट ट्रायंगल में नहीं आएगा, और ये पार्ट स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है, ये स्क्वायर का जो पार्ट है, कभी भी ट्रायंगल के अंदर आने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे बोल देता सम, अगर यहाँ पे बोल देता सम स्क्वायर्स आर बीइंग ट्रायंगल पॉसिबिलिटी, तो हाँ ये जो स्क्वायर का पार्ट है इतना, हाँ ये ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन उसने क्या बोला है इसमें कंक्लूजन, ऑल स्क्वायर्स कभी भी ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट ट्रायंगल का जो दोनों में कॉमन है सर्कल के अंदर ट्रायंगल नहीं है, तो ऑब्वियसली स्क्वायर भी कभी नहीं हो सकते। ठीक, ऑल वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला जो अपना कंक्लूजन है रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा देखते, नो स्क्वायर इज अ लाइन, कोई भी स्क्वायर लाइन नहीं है। ऑब्वियसली जब कोई, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला था, नो लाइन या स्क्वायर, जब कोई भी लाइन स्क्वायर नहीं है तो कोई भी स्क्वायर लाइन नहीं होगा, 100% ट्रू है। उसमें बोला है को नो लाइन या स्क्वायर, ठीक है। सीधा एक मतलब है, जब ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो बी का ए से भी कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, वाइस वर्सा, इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या हो गया अपना सही है। इसका मतलब आंसर क्या मार्क करोगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब क्या कहाँ पे देखो, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए देख लो, वन फॉलोज कर रहा है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सी का मतलब कि आइदर कंक्लूजन 1 और 2, या तो 1 और 2 फॉलो करेगा, 1 तो फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसका मतलब हो रहा है इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ना तो 1 फॉलो कर रहा है ना 2 फॉलो कर रहा है, लेकिन 2 फॉलो कर रहा है ना अपना, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा अपना बी, कंक्लूजन 2 फॉलोज। बी 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 सबका आ रहा है। हाँ ठीक है, व्यूअर्स की क्वांटिटी तो बढ़ नहीं रही है, जो कल भी थे आज ही वही लोग आए हैं मोस्टली। लोग जल्दी ले शेयर नहीं कर रहे, या आप शेयर कर रहे हो लोग ज्वाइन नहीं कर रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है नहीं बोल सकते, लेकिन व्यूअर्स तो बहुत कम आए, ठीक है। बी मोस्टली लोगों ने दिया है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये देखो, जो अभी मैं कराया बोलोगे सर पिछली बार पूछा था क्या, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 192 था, कोई सेट में आया हुआ क्वेश्चन है 192। देखो क्वेश्चन जो फ्लो होता है आपको पता ही है, रेंडमली होता है, टॉपिक वाइज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा सबको, मैं छोटा और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी विजिबल होगा, हाँ ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये देखो वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये ब्रोकर लिखा है, ओनर लिखा है, वर्कर लिखा है, ब्रोकर, ओनर और वर्कर, तीनों डायग्राम दिया है, कुछ पार्ट्स कॉमन है उसके अंदर। आपको निकालना क्या है, देखो ये मराठी में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, इंग्लिश को देंगे। तो क्या बोला है, ओनर, ब्रोकर और वर्कर दिया। आइडेंटिफाई द रीजन विच रिप्रेजेंट्स ऑल द थ्री, ओनर, ब्रोकर एंड वर्कर। देखो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, 17 का टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो तीनों सर्कल के अंदर कॉमन ढूंढना है कि ऐसा रीजन फाइंड करो जो ओनर भी होना चाहिए, ब्रोकर भी होना चाहिए, वर्कर भी होना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है, देखते हैं डी, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। सर टाइम चेंज कीजिए सो मैक्सिमम स्टूडेंट आएंगे, क्या बोलते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग सर से, अभी हम जो हमारे मैथ्स के सर है दोनों मिलके देखते हैं, हम लोग को भी तो टाइम का वो होना चाहिए ना। मोस्टली बी आंसर दे रहे सब लोग, बी बी बी, जवेरिया बी, गुल, सनोबर बी,
सफिया बी, रजा, मोहसिन रजा बी। ठीक है, देखते कॉमन रीजन टी आ रहा है, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, तीनों सर्कल के अंदर से एल नहीं आ रहा है क्योंकि एल सिर्फ ये दोनों में आ रहा है, आर नहीं आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, पी ये दोनों में आ रहा है, सिर्फ टी जो ऐसे तीनों रीजन के अंदर प्रेजेंट है, ये टी है। हाँ, ये अगर किसी को विजिबल नहीं हो रहा तो मैं बना देता हूँ, ये टी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एकदम इजी सवाल था, इसमें कुछ भी लॉजिकल कुछ टेक्निकल नहीं था, सीधा सा दिख रहा था उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो अब ये देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर 3 है, ये आ गया सिलोगिज्म। सिलॉक्स में कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है आई थिंक, तो जैसा मैं बताता हूँ पहले डायग्राम वो बना लिया करो आप लोग। ठीक है, डायग्राम के थ्रू जाओगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, अगर आप सोचते रहोगे तो कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, ये ट्राई करो जल्दी से आप। ठीक है, टाइम चेंज करने के बारे में सर से बात करते हैं हम लोग, आज डिस्कस करेंगे। हाँ पता है, मगरिब का वक्त है। इसका आंसर चलो ट्राई कीजिए, बी बोल रहे हैं मोस्टली। ठीक है, पहले हम लोग स्टेटमेंट का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो इस बार 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट कितना भी हो सकता है, कुछ इसका लिमिट नहीं है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह कंक्लूजन भी 2 से, इसे कंक्लूजन 2 ही दिया हुआ है, कंक्लूजन कम कर दिया उसने, स्टेटमेंट ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना जो कंसेप्ट है उसके यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो सम स्क्वायर्स आर सर्कल, पहला क्या बोला है, सम स्क्वायर्स आर सर्कल, मतलब क्या लोगे, ये अगर तुम स्क्वायर्स लेते हो, स्क्वायर का कुछ पार्ट क्या है, सर्कल है, सम स्क्वायर आर, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, हम लोग कर चुके हैं ना इसको। हाँ ठीक है, नेक्स्ट ले लेते। हाँ ये ले लो, सेम कैसे आ रहा है यार ये, ये ले लेते। ठीक है, ये ट्राई करो आप, सर कुछ बोलना है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि 30 लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला दिन और आज दूसरा दिन था, टाइम के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मगरिब के बाद जो टाइम सेट करने का। ठीक है, और जैसा मालूम है आप लोगों को कि बहुत कम लोग दिलचस्पी रख रहे हैं, 25 से 30 ही लोग हैं, उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पर पढ़ाकर, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर 100-200 रहते या 400 लोग रहते तो उसमें क्या एक फ़ायदा मिलता लोगों को पढ़ाकर, बट इसमें ना यूट्यूब से कुछ हासिल होने वाला, कुछ करके भी हासिल होने वाला नहीं है। तो हम लोग काफ़ी वक्त निकाल रहे हैं, फिर ये सब इमेज वगैरह बनाना, फिर क्वेश्चन ढूंढना, काफ़ी वक्त जाता है, उस पर ज़ाय होता है। ठीक है, और वो वक्त लगाने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग पैड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और पैड कोर्स का क्या रहेगा, वो मगरिब बाद ही स्टार्ट करेंगे। लेक्चर जो रहेगा, एक लेक्चर जो आपका रहेगा इंटेलिजेंस का, सर जो पढ़ाएंगे लेक्चर। ठीक है, रीजनिंग जो है आपका ज़हनी आजमाइश, दूसरा जो लेक्चर रहेगा मेरा रहेगा मैथ्स का। ठीक है, तो उसका जो फीस जो आपको बता सकता हूँ मैं, ये रहेगा फीस। ठीक है, डेली के घंटा रहेगा, 21 दिनों तक चलेगा, 21 फेब तक ये क्लास चलने वाली है। डेली जो रहेगा 1 घंटा मैथ्स का, 1 घंटा इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का रहेगा। और इसके अंदर फ़ोनपे वगैरह का जो रहेगा आपका, फ़ोनपे नंबर जो है ये आपका मैं दे देता हूँ, 9990049002, ये फ़ोनपे नंबर है। कल से क्लास जो रहेगी है ना, सिर्फ पेड कोर्स रहेगा। अभी यूट्यूब पे हम लोग जो ये यहाँ पे ख़त्म करेंगे, आज का जो लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि ये लेक्चर समझ लो एक तरह से डेमो लेक्चर है, इससे पहले वाला भी डेमो लेक्चर ही था, वो आप देख चुके हैं। ये सेकंड लेक्चर जो है हमारा डेमो लेक्चर है। ठीक है, तो हम लोग भी काफ़ी टाइम निकाल के कर रहे हैं मेहनत, और ये पेमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, फीस सिर्फ 999 रुपये, ये हर कोई पे कर सकता है। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन है देख लो सर। सर पूरा सिलेबस कवर कराएंगे क्या? हाँ ट्राई करेंगे मैक्सिमम सिलेबस कवर करने की, जितना हो पाएगा। डेली एक नया टॉपिक लेंगे, और कुछ अगर डिफिकल्ट टॉपिक है 2 दिन में करेंगे, नहीं तो 1 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे सारे उसके बेसिक्स और जो कॉन्सेप्ट है उसके बिहाइंड में वो हम क्लियर करा देंगे। बाकी प्रैक्टिस करना आपको दिन भर का टाइम है, आप उसमें क्वेश्चन उसके बेस पे सॉल्व कीजिए।
जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट करना रहेगा, 2 से 3 बार कम से कम करना रहेगा, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट का जो वेटेज है 110 मार्क्स प्लस जा रहा है। और ये भी आपको मालूम होगा डिफ़िकल्ट यही चीज़ है, बाकी चीज़ें तो रटने वाली हैं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें रटने वाली हैं, वो आप कवर कर लोगे। तो आपको क्या करना है, मेरा नंबर जो है ना, ये मेरा नंबर है, इस पर आप निकालोगे तो आमिर सर करके आएगा, है ना, फ़ोनपे पे। तो ये नंबर पे आपको सेंड करना है, ठीक है। लगे तो पहले आप अपना नाम लिखिए, नाम लिखकर व्हाट्सअप करिए कि आपको जो पेड कोर्स इसको ज्वाइन करना है, नाम लिखिए और शहर का नाम साथ में भेजिए, ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए बताइए आप। फिर उसके बाद आप फ़ोन पेमेंट जो फ़ोन पे करिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर हमें सेंड करिए, ठीक है। अगर हो जाएगा तो आपका नाम रजिस्टर कर लिया जाएगा। अदर सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट का है, बाकी सब्जेक्ट में आपको हम लोग बता देंगे कि क्या कैसे करना है, ठीक है। तो कल से जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ पेड वालों के लिए रहेगा। तो ये आज जो आखिरी लेक्चर था समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैथ्स का लेक्चर होगा, ये ख़त्म होगा यहाँ पे। और जो फ्री में पढ़ना चाहता है, यूट्यूब पे जो हमारा मटेरियल अवेलेबल है पहले से, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। तो सर अभी कंटिन्यू रखते हैं लेक्चर। देखो, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, कि जो मैंने मेन था आपका 60% जो हम कवर करा रहे, बाकी सब्जेक्ट का गाइडलाइन हम लोग दे सकते हैं कैसे क्या करना है। जैसे सर कल बताए थे कि जीके के लिए आप मनोहर पांडे की बुक लीजिए, वन लाइनर की, उससे सॉल्व हो जाएगा। और बाकी आप जो इंग्लिश जो नॉर्मल पढ़ते वही इंग्लिश आएगा 9-10 वाला, ठीक है। और मराठी आप वही 9-10 का पढ़ लीजिए, जो स्कूल लेवल पे है, वो बहुत हार्ड डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है। और साइंस 8-9-10 की बुक्स वगैरह ले लीजिए जनरल। बाकी मैथ्स रीजनिंग ही आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, इतना टाइम नहीं है कि हम ऑल सब्जेक्ट क्लियर करें। आप मौके के नहीं जाकर उसको समझिए, 20-22 दिन में कितना सिलेबस आदमी कंप्लीट करा सकता है। स्क्रीन जूम रखो सर, ठीक है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरे जो चीज़ें सर ने बताया, जैसे कि 999 आपका पेड कोर्स रहेगा, उसके अंदर आप फ़ोन पे वगैरह पे कर दीजिए और आपका स्क्रीनशॉट सर को ये नंबर पे भेज दीजिए, ठीक है। आप जब सर्च करोगे तो आमिर सर करके आएगा, ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछ लिए, स्क्रीन जो हाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नंबर नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप सेव कर लेना, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट दिया स्टेटमेंट, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या आंसर आ रहा है इसका, आंसर ए दे रहे सब लोग। सर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराएंगे क्या सर? हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे उसकी भी जब सिलेबस हो जाएगा तो, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम रहेगा तो टाइम मिलेगा। मोस्टली आंसर ए दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ओके, देख लेते स्टेटमेंट, देख लेते। ऑल सिटीज आर टाउन, तो ये अगर सिटी लेते तुम लोग, सिटी, ऑल सिटीज आर टाउन, तो ये सारे सिटी, थोड़ा छोटा बनाता हूँ मैं, क्योंकि ऑल मतलब वो किसी के अंदर रहेगा वो। तो ये अगर तुम सिटी लेते हो, ऑल सिटी, ये किसके अंदर आ रहा है, टाउन के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये पहले स्टेटमेंट का डायग्राम है, ऑल सिटीज आर टाउन। दूसरा, सम सिटीज आर विलेजेस, सिटी के कुछ पार्ट विलेज में आ रहा है, तो सिटी का कुछ पार्ट लेके यहाँ ऐसे करना पड़ेगा, विलेज, ये ऐसे बनेगा डायग्राम। तो अगर सिटी के कुछ पार्ट विलेज में आ रहा है, ऑब्वियसली टाउन का भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सम सिटीज आर विलेजेस, दोनों स्टेटमेंट का डायग्राम ये है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। पहला कंक्लूजन देखो क्या दिया हुआ है, कि ऑल विलेजेस आर टाउन, ऑल विलेजेस आर टाउन। देखो ऑल विलेज तो टाउन नहीं है, क्योंकि कुछ पार्ट क्या है बाहर चला गया है, ठीक है, और कुछ उसके अंदर बोला भी नहीं, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। सम विलेजेस आर टाउन, ये सही है, ऑल विलेजेस आर टाउन ये गलत हो जाएगा, डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। दूसरा है नो विलेज आर टाउन, कोई भी विलेज टाउन नहीं है क्या, देखो सम पार्ट है ना, ये पार्ट जो विलेज का टाउन में आ रहा है ना, तो इसमें क्या बोला है कि कोई भी विलेज टाउन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। नंबर 3, सम विलेजेस आर टाउन, विलेज का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट टाउन के अंदर आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, 100% दिख रहा है क्लियर सबको, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि थर्ड कंक्लूजन फॉलोज हो रहा है, 1 2 3, तो में 2 गलत है, तीसरा फॉलो कर रहा है। ऑप्शन देखो थर्ड कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक है।
बाकी दोनों गलत है। तो तीसरा फॉलो करो तो आपको ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा तीसरा कहाँ पे आ रहा है। मोस्टली लोगों ने ए आंसर दिया है। हाँ, फर्स्ट सबका पेपर पैटर्न एक ही होगा, चाहे आप प्राइमरी के लिए दे दो या सेकेंडरी के लिए दो या जूनियर कॉलेज लेवल, जो भी एग्जाम दे रहे हो सबका पेपर पैटर्न सेम है। कोई भी सब्जेक्ट से आप हो, चाहे बीए बीकॉम बीएससी वाले हो, मैथ्स वाले, साइंस वाले हो, कोई भी हो, पेपर पैटर्न सबका सेम एक ही पेपर रहने वाला है। और आपका जो जॉब वगैरह मिलेगा वो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो अपना सिलेबस सोशल साइंस इंग्लिश लिटरेचर जो भी किया आपने मैथ साइंस से, उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा, लेकिन पेपर आपको कॉमन देना सबको। ठीक है, सबने ए दिया आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट ये है, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, सम मोबाइल्स आर वॉच। ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग पहले। ये आप ट्राई करो, मैं 10 से 20 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, ट्राई करो। बड़े हैं, 37 है। थैंक यू सर, ओके, वेलकम। हाँ, अगर आपको बात करना है तो आप बात भी कर सकते हो, वो नंबर पे, वो पर्सनल नंबर है। ठीक है, ऑफिस का नंबर है, पर्सनली सर का, तो आप उससे बात भी कर सकते हो। आंसर बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते। सर वर्नाकुलर मीडियम से 10th पास है तो भी वो दे सकते हैं। हाँ देखो, इसमें मीडियम कोई लेना देना नहीं है आपका। आपका जो जॉब वगैरह मिलेगा वो आपके मीडियम के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, चाहे उर्दू वाले तो उर्दू वाले, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले, मराठी वाले मराठी वाले। ये कॉमन पेपर है, सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो। ठीक है, आपका स्कूल का मीडियम कोई माने नहीं रखता है। ठीक है, तो मोस्टली बी आंसर दे रहे हैं। देखते हैं, अर्जीना, सफ़िया, तबस्सुम, सबने बी दिया। ठीक है, देख लेते। ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, तो ले लेते, ये मोबाइल का पार्ट ले लेते। ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, ये क्या है, लैपटॉप है। सब मोबाइल्स आर वॉच, सब मोबाइल्स आर वॉच, मोबाइल का कुछ पार्ट वॉच है। ठीक है, ये डायग्राम यही बनेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। क्या कंक्लूजन है, ऑल मोबाइल्स आर वॉच, ऑल मोबाइल्स आर वॉच। देखो सम बोलता तो सही है, ऑल बोला, इसलिए इसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या दिया है, सम वॉच आर लैपटॉप, सम वॉच आर लैपटॉप। देखो ये पार्ट जो है वॉच का लैपटॉप के अंदर आ रहा है, मतलब ये सही है। मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, किधर है, ऑप्शन बी। तो जितने लोगों ने बी दिया है, सबने बी ही दिया था। जैस्मिन ने डी दिया है, नहीं डी नहीं आएगा, बी ही आएगा, क्योंकि डी मतलब क्या हो रहा है, मतलब आपने दोनों गलत बोल दिया। दोनों गलत नहीं है ना, देखो पहला तो गलत है, दूसरा सही है ना। देखो कुछ क्या बोला, सम वॉच, वॉच का कुछ पार्ट लैपटॉप है, क्लियर विजिबल दिख रहा है, क्लियर लैपटॉप का ये पार्ट है, किसके अंदर आ रहा है, लैपटॉप के अंदर आ रहा है, तो दूसरा सही हो गया, मतलब कंक्लूजन टू फॉलोज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ देखो, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, टेट का है ये। देखो आप जो बोले थे ना सिलॉक्स वगैरह कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो अभी मैं वो कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन आए हुए थे, अदर एग्जाम्स के, और आपको टॉपिक करने के लिए उतने सारे क्वेश्चंस कराया। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आया, देखो आप समझ गए होंगे, ये उर्दू का फॉन्ट है ये। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये है कि उसमें ऐसे फॉन्ट थे इस बार, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि IBPS जो ले रहा है तो इस तरह का फॉन्ट नहीं देगा, ये बहुत बेकार फॉन्ट है, समझ में भी नहीं आता क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा उन लोगों का हाई फाई है, तो अच्छी उर्दू, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे वो लोग, इतना थर्ड क्लास नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे IBPS थोड़ा सा रेपुटेड कंपनी है, तो इतना अपना रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे वो लोग, अच्छे ही ट्रांसलेट करेंगे, ये तो बहुत बेकार है। ठीक है, चलो वो बात की बात है, अभी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। पहले डायग्राम दोनों कर देखो, थोड़ा सा ये लेंदी पूछा था, ये लेवल अच्छा किया था उसने। देखो 3 स्टेटमेंट था, 4 कंक्लूजन था, तो थोड़ा सा ये
प्रॉब्लम हो सकता है। आप आंसर ट्राई कीजिए, तो मैं उसके बाद बताता हूँ क्या है आंसर। अगर नहीं दिख रहा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ट्राई करो, आपका आई थिंक विजिबल हो गया होगा अभी। ठीक है, 4 क्या आंसर आ रहा है? बी बी बी। रेहान अली बी, फिरोज बी। ओके, सो लेट्स ड्रॉ द फिगर, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे क्या आंसर होगा। ओके, तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? सम चार्ट्स आर डॉट्स। जो सम चार्ट्स है, ये अगर चार्ट्स लेते तुम लोग, चार्ट्स, ये क्या है? डार्ट्स है। देखो वर्ड प्ले वहां पे खेला उसने, बहुत सिनोनिम वर्ड दे दिया, बहुत मिलता जुलता दे दिया वर्ड, डार्ट्स। तो सम चार्ट्स आर डार्ट्स। ठीक है, सम चार्ट्स आर डार्ट्स। और डार्ट्स आर कार्ड्स। सारे जो डार्ट्स है ये किसके अंदर आ रहे हैं? कार्ड के अंदर आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपना कार्ड्स। देखो पहले क्या बोला था उसने? सम चार्ट्स आर डार्ट्स। ठीक है, सम ऑल डार्ट्स आर, डार्ट्स का पूरा पार्ट किसके अंदर आ रहा है? कार्ड्स के अंदर आ रहा है। और सम कार्ड्स आर स्मार्ट्स। तो ये इस कार्ड का जो है ये क्या आ रहा है? स्मार्ट। ये सम कार्ड्स आर, ये इस तरह डायग्राम बनेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, लेकिन यही 100% करेक्ट डायग्राम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ रहा है? बी दे रहे सब लोग। ठीक है, देखते हैं कंक्लूजन। देख लो पहला, सम चार्ट्स आर कार्ड्स। सम चार्ट्स आर कार्ड्स, सही है रे क्या? देखो सम चार्ट्स आर कार्ड, देखो चार्ट्स और कार्ड्स का कोई रिलेशनशिप नहीं, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। कार्ड यहाँ पे है और चार्ट यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो गया। ये स्मार्ट है। ठीक है, ये वाला सर्कल, ये वाला चार्ट है, ये वाला डार्ट है, और ये वाला डार्ट है, और ये वाला कार्ड्स। ओके, तो सम कार्ड्स आर चार्ट्स, सम चार्ट्स आर कार्ड्स। ओके सॉरी, तो ये सही है, पहला वाला सही आएगा। ठीक है, देखो सम कार्ड्स का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट देखो किसका पार्ट है? वो कार्ड्स का, ये चार्ट के अंदर आ रहा है, पहला सही है। सम कार्ड्स आर डार्ट्स, जो कुछ कार्ड्स है वो डार्ट्स है, तो क्लियर दिख रहा है, ये भी सही है। सम डार्ट्स आर स्मार्ट्स, सम डार्ट्स आर स्मार्ट। देखो ये डार्ट का पार्ट है, ये स्मार्ट का पार्ट है, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखो ये अलग है, ये अलग है। तीसरा क्या हो गया? गलत हो गया। सम डार्ट्स आर स्मार्ट्स, तीसरा नहीं फॉलो होगा, तीसरा नहीं, ये अलग है, ये अलग है, दोनों में कोई रिलेशन, तीसरा गलत हो गया। चौथा दिया है सम स्मार्ट्स आर चार्ट्स, सम स्मार्ट्स आर चार्ट्स, सम स्मार्ट्स आर चार्ट्स। देखो ये चार्ट से ये स्मार्ट से, दोनों बहुत दूर दूर है, कोई रिलेशनशिप नहीं है दोनों में, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 में सिर्फ पहला और दूसरा सही है, बाकी सब चीज़ें क्या है? गलत है, तीसरा चौथा। तो पहला दूसरा फॉलो कर रहा था। आंसर क्या आएगा इसका? ओनली, इसका ऑप्शन नहीं दिया था, सॉरी, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। आई होप क्लियर हो गया होगा सबका। 1 2 ट्रू। हाँ, मोस्टली लोग क्या बोल रहे हैं? सर क्वेश्चन बराबर नहीं नज़र आ रहा है। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका फॉन्ट ऐसे ही आया था, तो इससे ज़्यादा और क्लियर नहीं हो सकता है। मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा था उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए। ठीक है, उर्दू तो और गंदा है कुछ। ठीक है, आई थिंक आपको सिलोगिज्म
और वेन डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेस पे आप क्वेश्चन सर्च कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब टाइम इतना नहीं है कि आपको एक टॉपिक इतना सारा देर तक पढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेशंस को वाइंड अप करते हैं, और जिन लोग को क्लास ज्वाइन करना है तो दिए गया जो नंबर है उस पर सर को मैसेज कीजिए या पेमेंट कीजिए, जो भी है। अगर कुछ क्यूरीज है तो उस पर बात भी कर सकते हो आप, ठीक है। पर्सनल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात कर सकते हैं ना, ठीक है। 15 मिनट के बाद सर मैथ्स का लेंगे, तब तक मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में क्वेश्चन का पीडीएफ, हाँ, इसके क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में कैसे ज्वाइन करना है सर लिंक डाल देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। पीडीएफ जो है क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन जो है पीडीएफ इसका फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ये क्वेश्चन जो भी सर कराए हैं उसका प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो 7:15 बजे फिर से ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। तो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं हम लोग।